उसका भी जादू वहीं से चलता है। जब कोई शख्स कोई जादू सीखता है और किसी देवी से मदद लेता है और फिर वो कुछ ऐसे कलमात कहता है जो शिर्क होते हैं और ऐसे फेल करता है, ऐसे काम करता है, तो फिर वो उसको अपने जैसा कर लेती है। यही वो जादू होता है। और बात आजकल की अगर मैं बात करता हूं, आजकल ऐसे जादूगर तो शादिर और नादिर ही अगर हों सो हों, अगर वो होंगे तो वो आबादियों में नहीं होते। उनका रुख जंगलों ही की तरफ होता है, वीराने की तरफ ही होता है, क्योंकि जो जिस शयातीन को उन्होंने ताबे किया होता है, जिन शयातीन हमजादों को ताबे किया होता है, वो उसको शहर की तरफ रुख भी नहीं करने देते। वो या तो उसको पहाड़ों की तरफ ले जाते हैं, या उसको वो जंगलों की तरफ ले जाते हैं, या उसको ऐसी वीराने की तरफ ले जाते हैं कि जहां से उसका जोर चलता है। आज भी कुछ लोग मौजूद हैं और जो लोग इस शहर में मुब्तला हो जाते हैं, जब कोई मसान के जादू में मुब्तला हो जाता है, अगर वो जादूगर खाली मसान की मट्टी उठा के इंसान को खिला देता है तो वो जादू में मुलव्विस हो जाता है, जादू उस पर असर कर जाता है। यह है हिंदुस्तान का जादू। हिंदुस्तान से ही तंत्र मंत्र और जंतर चले। हर जादू एक बात याद रखिएगा कि कोई टोटके से जादू करता है, कोई छोटे अमाल से जादू करता है, कोई हमजाद जगा के जादू करता है, कोई शयातीनों को जगा के जादू करता है, कोई जो बद मजहब होते हैं जब उन लोगों को हमजाद को जगा के जादू करते हैं। ये भी जादुओं की किस्म होती है। जादू में अगर हम बात करते हैं कि अगर सिर्फ शैतान से ही मदद ली जाती है उसको जादू कहते हैं, लेकिन जो अपनी जिंदगी में ही शैतान बन जाता है, जब उनके हमजाद को जगाया जाता है ना, तो वो जादू अपने पूरे जोर पर आता है। एक तो वो भी जादू कि जिसने अपनी ज़िंदगी में किया होता है, जिसने अपनी ज़िंदगी में लोगों को नुकसान पहुंचाया होता है, और एक वो जादू जब वो खुद मरता है, जब वो खुद शैतान बनता है, जब उसके शैतान को जब आमिलीन उसको जगाते हैं, तो एक तो उसकी भी अपनी कुव्वत होती है और फिर उनकी भी कुव्वत होती है जो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर उस पर मेहनत की हुई होती है, जो उसमें पूरा अपना वक्त गुजारा होता है। यानी कि दोनों कुव्वतें जब मिलती हैं ना, तो फिर एक तीसरी कुव्वत बनती है।